वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बायोलॉजी। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश की थी क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। मैं चाहता हूं कि मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। देखिए क्या होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हिंदी में कहेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र क्या होता है कि किसी कोशिका के अंदर एक कुंडलित स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो किसी लक्षणों को या गुणों को धारण करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाया करते हैं। बात हम करते हैं, मान लीजिए एक कोशिका है, एक कोशिका इस तरह से है और इसके अंदर ये कुंडलित स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है ये एक क्रोमोसोम है, यानी कि गुणसूत्र। लेकिन अगर हमको क्रोमोसोम इस तरह से देखना है कि इसमें क्रोमैटिड दिखाई दे, क्रोमैटिड दिखाई दे, तो जब ये सेल आगे डिवाइड करती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो वहां पर हमको मेटाफेज अवस्था में क्लियर इस तरह के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। वैसे कोई भी सेल है उसमें इसी तरह के कुंडलित स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और इसी के अंदर डीएनए मिलेगा, इसी के अंदर डीएनए मिलेगा और डीएनए के अंदर जीन, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करी थी। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। डीएनए क्या है, इस कुंडलित स्ट्रक्चर में डीएनए, सबसे पहले एक मैं इंट्रो बताना चाहूंगा कि वाटसन ने एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इस तरह से डीएनए का। सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हो कि डबल हेलिक्स मॉडल है, दो श्रृंखला है, द्विकुंडलित मॉडल है और इन श्रृंखला में अगर हम छोटा सा पार्ट की हम बात करें कि छोटा सा जो टुकड़ा है वो क्या कहलाएगा, तो वो छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। वो छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाएगा डीएनए का। यानी कि डीएनए का ही छोटा सा पार्ट जो इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएनए भी वही काम करता है, जीन भी वही काम कर सकता है, लेकिन ये एक इकाई है। जीन किसी भी लक्षण की क्या होती है, इकाई होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाती है। इसका मतलब सारी चीजें जाएंगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, लेकिन हम स्पष्ट कर दें कि गुणसूत्र में क्या है, डीएनए, और डीएनए में क्या है, जीन। तो जीन क्या है, एक स्पेसिफाई यूनिट हो गई जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। जैसे पेरेंट्स से बच्चों में आता है इन लक्षणों को, लक्षण लंबाई का हो, कलर का हो, ऐसे लक्षण। ठीक है। अब एक बात हम कह दें, फिर से बता दें कि डीएनए की बात कर लेते हैं कि डीएनए किसका बना है, कौन सी चीजों का बना है। आखिरकार डीएनए बना किसका है? डीएनए की फुल फॉर्म सभी को पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ये तीन चीजों का बना है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर होती है जो 5 कार्बन की है। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे, पांचवा है। 5 कार्बन की शुगर है पेंटोस शुगर। इसके बाद कार्बन नंबर 1 से लगा होता है कोई नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन क्षार जो होता है इस तरह से यहाँ पर लगेगा। अब हम क्षार भी बताएंगे कि आखिरकार क्षार क्या है। तो चरगाव फॉर्म में बताया जाता है कि कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं। और 5वें कार्बन पर फास्फेट ग्रुप लगा रहता है, H3PO4। ये तीन चीजें मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड ही, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, तीसरे से, चौथे से जुड़ करके एक श्रृंखला बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन है और दोनों आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर में है। इसका मतलब डीएनए क्या है? डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है। अब बात आती है कि जीन क्या करते हैं? लक्षणों को कोड करते हैं।
तो लक्षणों को जो कोड करेंगे वो किस रूप में करेंगे? कोडान के बेस पर। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड पर यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हमारे कितने हैं? अगर डीएनए की हम बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और ये तीन, अगर तीन नाइट्रोजन बेस, इनमें चारों में से कोई एक इस पर जुड़ा होगा, यानी कि तीन नाइट्रोजन बेस वाले न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के बनाते हैं कोडान। और ये कोडान क्या करता है? एक लक्षण को प्रकट करता है। एक लक्षण को प्रकट करता है, यानी कि वो लक्षण कहलाया जीन। सपोज मान लीजिए ए जी यू जी इस तरह से है, एक कोडान मान लीजिए एमआरएनए में है एक कोडान, क्योंकि यू हमेशा आता है एमआरएनए। तो लक्षणों को एमआरएनए में ही प्रकट किया जा सकता है। तो सीधा सीधा हमें यह समझना है कि जीन लक्षणों को किस रूप में प्रकट करते हैं? वो कोडान के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन की बेसिक चीजें समझ आई हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास 12 के चैप्टर वाइज, क्योंकि क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास होती है, तो चैप्टर वाइज हम सिलेबस कवर करेंगे। जैसे पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मैं उसको टॉपिक वाइज 1 to 1 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच जो आपने जो एम बायोलॉजी चैनल को देखा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें।